नमस्कार। एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है कि पूरे अखबार, पूरा टेलीविज़न मीडिया जो है, न्यूज़ चैनल्स सिर्फ पिछले 3-4 दिन से ही, जब से ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हिंसा हुई है, उसकी खबरें आनी बंद हुई हैं। सिर्फ उसके बाद से कोरोना वायरस जो है वो पूरे मीडिया में छा गया हमारे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के लिए। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि 95,500 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट किए गए हैं और 3,286 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मर गए हैं इसमें। और भारत में अभी तक 29 केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के। इसमें जो दुनिया का रिस्पांस रहा है कोरोना वायरस को लेकर, कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल हो रही हैं, एयरलाइंस अपनी सैकड़ों की तादाद में फ़्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं, लोगों से कह रही हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, लेकिन दुनिया की ये देश पहले से ही तैयार थे इसके लिए। न्यूजीलैंड एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ये मैं पहले गंभीरता आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस की। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जसिंडा आर्डन, उन्होंने पहले ही फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था कि उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी एक फेसबुक पोस्ट लिखी है जो आपके सामने आ रही है। उसमें बताया था कि मतलब कितने लोगों पर इसका असर हुआ है और हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने बता दिए थे पहले ही, ठीक है। और उसके जनरल जो सेफ्टी टिप्स होते कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री बता रही हैं वहाँ की लोगों के सामने आकर। फिर गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है लोगों को सुरक्षित महफूज रखने के लिए, वो कदम भी सारे बताए उन्होंने। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कोरोना वायरस का, दुनिया में सारी मतलब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चीन में तो बंद हो ही रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। फिर उन्होंने वो कदम गिनाए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कि अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं वो। और फिर 11 मिलियन US डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट का उन्होंने बताया कि अलग से उन्होंने कर रखे हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ जवाब में हमारे प्रधान सेवक ने जवाब में तो मैं नहीं कहूँगा, कोरोना वायरस को लेकर सिर्फ एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, एक्सपर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एडवाइज्ड टू रिड्यूस मास गैदरिंग्स टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोविड, कोरोना वायरस का जो नाम है COVID-19 नोवेल कोरोना वायरस। हेंस, अब इन्होंने ये बता रहे हैं कि इन्होंने कदम क्या उठाए हैं। हेंस दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी होली मिलन प्रोग्राम। पूरी दुनिया के विशेषज्ञ बता रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ भीड़ हो उसको अवॉइड किया जाए ताकि कोरोना वायरस ना फैले अगर किसी को हो तो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस साल होली नहीं खेलूँगा। एक तरफ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जो बहुत पहले से लोगों को बता चुकी हैं कि ये कदम हमने उठा लिए हैं, हमें इसका अंदेशा था और ये तमाम कदम हमने उठाए हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधान सेवक है जो कह रहे हैं कि मैं होली नहीं खेलूँगा, क्योंकि विशेषज्ञों की राय है। इनका कदम ये है कोरोना वायरस से निपटने के लिए कि आप अपने आप निपटो, या छोड़ दिया है अब आकर सरकारें जाग रही हैं हमारी, वरना हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है, प्रधान सेवक ने ये कहा है, आई विल नॉट प्ले होली। हम यही सलाह देंगे कि इन्होंने एक और शगुफा छोड़ा था कि मैं सोशल मीडिया से दूर जा रहा हूँ, डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा सोशल मीडिया पे। तो उस पर हंगामा मच गया था, जैसे लोग अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे गए थे कि मत जाओ वनवासी राम, जब वन जा रहे थे, जंगल जा रहे थे, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में एक दिन अपना एक पेज उन महिलाओं को समर्पित करता हूँ जो हमें प्रेरणा देती हैं। तो जवाब में हमने कुछ कहा था, वो मैं बाद में बात करूँगा। इनका जवाब सिर्फ यही था। हकीकत ये है कि कोरोना वायरस के आड़ में जो एक गंभीर समस्या है जिस पर कदम उठाने ज़रूरी हैं, जो पहले तैयारी नहीं की गई, ठीक है, और बहुत कम तैयारी की गई, ले देकर अब डॉक्टर हर्षवर्धन नज़र आ रहे हैं टेलीविज़न पर बताते हुए रोज़। अब सारा ध्यान मीडिया का कोरोना वायरस की तरफ लिया जा रहा है। जो शाहीन बाग है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो NRC है, जो MPR से जुड़ी समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्याएं हैं, बेरोज़गारी से जुड़ी समस्याएं हैं, उन पर से ध्यान हटाने के लिए कोरोना वायरस की तरफ जा रहा है। हम कोरोना वायरस की गंभीरता से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जितना स्पेस भारत की असली समस्याओं को दिया जाना चाहिए, उससे मीडिया का ध्यान
हट गया है, जानकर हट गया है, या मजबूरी में हटाया गया है, जो मालिकान है अखबारों के और न्यूज़ चैनल्स के, उनके ऊपर क्या प्रेशर है मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ अब कोरोना वायरस सारे मीडिया में छाया हुआ है, जो वाकई में गंभीर समस्या है। प्रधान सेवक ने जिक्र किया था कि हफ्ते में वो एक दिन अपने सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं वो उन महिलाओं को समर्पित करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो चलाएं जिनसे प्रेरणा मिलती है। तो जवाब में हमने कल ये कहा था कि वो बड़ी अच्छी बात है कि हफ्ते में एक दिन दे रहे हैं। बहुत ही पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड है, बहुत ही पेट्रियार्कल एटीट्यूड है कि सरपरस्ती हमारी है, हम चाहते हैं कि हम इन्हें इनकरेज करें। ठीक है, ये आपकी सोच है कि आप अभी भी उस माइंडसेट में हैं, उस सोच में हैं कि जहाँ मतलब पुरुष ही ऊपर है। बहरहाल हमारी सलाह ये थी कि जो 33.3% आरक्षण का बिल जो इतने अरसे से पेंडिंग है, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। लोकसभा में 12 सितंबर 1996 को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद दोबारा उसको पेश किया गया 1998 में, 1999 में, 2002 में। 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, यूँ तो गई थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी। 99 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 2002 में भी उन्हीं की सरकार थी। कुछ नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल पर। ठीक है, राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को ये बिल पास कर दिया था, लेकिन लोकसभा में अभी तक वोटिंग नहीं हुई है इसकी। लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है, 303 मेंबर तो सिर्फ आप के ही हैं और बाकी एनडीए के सहयोगी भी हैं। अगर आपको वाकई में सच्ची समर्पण की भावना दिखानी है उन महिलाओं के प्रति जो आपको प्रेरित करती हैं, तो कृपया इसी सेशन चल रहा है, 33.3% आरक्षण रिजर्वेशन महिलाओं का जो बिल है, जो राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको लोकसभा में पास करके दिखाएं, तो हम जानेंगे कि इस एक फैसले के लिए आपको याद रखा जाएगा, एक अच्छे फैसले के लिए। बाकी जो आपने फैसले किए हैं उन पर लोग क्या सोचते हैं ये आप तक भी पहुंच चुका है, आप भी समझते हैं। 33.3% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट, ये हमारी मांग है, ये हमारी आपको एक यादगार है, याद दिला रहे हैं हम आपको, रिमाइंडर है हमारा। अगर आप वाकई ही समर्पित हैं, मेरी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक और मेरी माएँ मेरी बहनें और गरीब माँ का बच्चा और ये सब कुछ इतना आप बोलते हैं, ये इतना करके दिखा दीजिए। इस दफ़े के सेशन में आप 33.3% महिलाओं के आरक्षण का बिल पास करवा दीजिए। अपने सोशल मीडिया को अपने पास रखिए, मखौल मत उड़ाइए, ठीक है, गंभीरता से लीजिए इसको। हम जमहूरियत हैं, हम आज़ाद हुए सन 47 में, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम आज़ाद रहे, लेकिन वो आज़ादी अब ख़तरे में है। सिर्फ हम ही महसूस नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। एक फ्रीडम इंडेक्स नाम का एक सर्वे आता है हमें हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहाँ पर भी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसकी जो सेहत है उस पर निगाह रखी जाती है। हम उसमें 25 जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं दुनिया की, सबसे नीचे हम गिर गए हैं। लेटेस्ट सर्वे ये आया है। अब ये फ्रीडम ऑफ इंडेक्स है क्या? फ्रीडम ऑफ इंडेक्स न्यूयॉर्क में 1941 में लॉन्च किया गया था। इसमें ये देखने के लिए कि अमेरिकन जो फ़ौजें थीं उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या भूमिका थी, और हिटलर शाही, जिसे नाजी फांसीवादी कहते हैं कम्युनिस्ट लोग, फासिज्म अंग्रेज़ी में कहते हैं, जो हिटलर शाही ज़्यादा आराम से समझ में आएगा लोगों को, तानाशाही जो होती है, उसमें ये था कि जो हिटलर शाही या फासिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो लड़ाई है, जब डेमोक्रेसीज उभर रही थी, उनका रिकॉर्ड, उनकी सेहत, उनकी नब्ज़ पकड़ने के लिए, देखने के लिए कि सेहत कैसी चल रही है, सन 41 में बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें ये कहती है, ग्लोबल फ्रीडम स्कोर है, 100 में से नंबर दिए गए हैं कि भारत को टोटल स्कोर तो दिया गया है 71, माने ये फ्री है, आज़ाद है अभी भी भारत, 71वां इसका स्कोर है। स्कोर जो दिए गए हैं वो 0 से 100 की स्केल पर दिए गए हैं। 0 का मतलब है बिल्कुल भी आज़ादी ना होना, और 100 का मतलब है मोस्ट फ्री, सबसे आज़ाद होना। तो 71वां हमें स्कोर दिए गए 100 में से, स्टेटस फ्री दिया गया है, ठीक है।
और पॉलिटिकल राइट्स की जहाँ तक बात है, जहाँ तक हमारे राजनीतिक अधिकारों की बात है कि हम विरोध कर पाएँ, प्रदर्शन कर पाएँ, अपनी बातें सरकार तक पहुँचा पाएँ, जिनको हमने चुना है अपने खर्चे पे, अपने विश्वास पे, उनको बताएं कि हम आपसे सहमत नहीं हैं, इसमें 34 नंबर मिले हैं हमें सिर्फ। उसके अलावा सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, हमारी जो फ्रीडम है, हमारी आज़ादियाँ हैं, नागरिक की आज़ादियाँ, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हमें 37 नंबर मिले हैं सिर्फ। जहाँ तक कश्मीर की बात है, 100 में से 28 नंबर हमें दिए गए हैं, ठीक है, और नॉट फ्री का दर्जा दिया गया है, आज़ाद नहीं है। कश्मीर आज़ाद नहीं है और भारत की आज़ादी में ये एक बहुत बड़ा ये एक जजमेंट है, एक तरह से जजमेंट है। जहाँ तक पॉलिटिकल राइट्स की बात है, कश्मीर में राजनीतिक अधिकारों की बात है, 8 नंबर हैं, और सिविल लिबर्टीज़ की जहाँ तक बात है, नागरिक अधिकारों की 20 नंबर हैं, ठीक है। इंटरनेट फ्रीडम को लेकर क्या स्कोर है हमारा? टोटल स्कोर हमें 55 दिए गए हैं 100 में से इंटरनेट की आज़ादी को लेकर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्लो जो शट डाउन हुए हैं, बंद किया गया है जगह जगह पर बार बार, वो हमारे देश में ही किया गया है। और अभी भी ये दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भड़काने वाले भाषण है उसको रिपोर्ट करने पर 10,000 रुपया इनाम दिया जा सकता है। अब कोई भी किसी को भी इनाम दे सकता है, फैसला कौन करेगा कि भड़काने वाला है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का भी कल का एक ऑब्जर्वेशन था कि हर्ष मंदर ने जो बोला है उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हमें। ये सब सिविल लिबर्टीज़ को धीरे धीरे गला भींचने की कोशिश है। तो जहाँ तक इंटरनेट फ्रीडम की बात है, हमें हमारा टोटल स्कोर 55 है। हमारे फेसबुक पोस्ट्स, हमारे ट्विटर सब अंडर सर्वेलेंस हैं। ये जो पीगासस नाम का सॉफ्टवेयर जिसका जिक्र हुआ था, गूगल एनालिटिका, इसके ज़रिए हमारे सारे आदतें, हमारे रुझान, सब कुछ डेटा, ये सब कुछ जितनी भी फ्रीडम हमने सोचा था कि हम आज़ाद हैं और फेसबुक पर हम कुछ भी लिखते रहे, वो सब देखा जा रहा है, अंडर सर्वेलेंस है। कुल मिलाकर 55 नंबर दिए गए हैं। पार्टली फ्री, आंशिक रूप से आज़ाद है, थोड़े से आधे आज़ाद है, आधे नहीं हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स टू एक्सेस, जैसे कश्मीर में 7 महीने बंद रहा इंटरनेट, तो उसमें 12 नंबर दिए गए हैं। लिमिट्स ऑन कंटेंट, अपने आप से ही हमारा कंटेंट गायब हो जाता है, अपने आप से ही तय कर लेता है फेसबुक या और जो सोशल साइट्स हैं कि कितने दोस्तों के फेसबुक फ्रेंड्स के पोस्ट आपको दिखाए जाएं, एल्गोरिदम्स बदल जाती हैं, ठीक है। इसमें 24 नंबर दिए गए हैं हमें। वायलेशन ऑफ यूज़र राइट्स, और जो इस्तेमाल करने वाले गलत इस्तेमाल करते हैं फेसबुक का, ठीक है, किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा दो, थूक दो, भाग जाओ, गाली निकाल दो, वॉल जो बना रखी है जिसमें प्रोटोकॉल ही नहीं है कि क्रॉस चेक किया जाए। अब किस किस पर रिएक्ट कर सकता है, उसमें हमारा रिकॉर्ड और भी ख़राब है। उन लोगों की जिम्मेदारी है, वो लोग जिम्मेदार हैं जो इंटरनेट का मिसयूज़, गलत इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि जो असली मंच हैं वहाँ जाएं, असली फोरम है वहाँ जाएं। इंटरनेट पर कुछ भी किसी के बारे में बोल के, इल्ज़ाम लगा के, गालियाँ दे के, ट्रोलिंग करके, पॉलिटिकल ट्रोलिंग आपने देखा किस तरह की होती है, गाली गलौज, IT सेल बना के पार्टियों ने जो मिसयूज़ किया है, 19 नंबर हमें मिले हैं। माने हमें अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना नहीं आता, इंटरनेट की आज़ादी का, उधर से सरकारें भी कम नहीं हैं। तो कुल मिलाकर जो सरकार का रोल होना चाहिए कि जो रिस्पेक्ट, प्रोटेक्ट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स एट होम, इज़्ज़त करिए मानवाधिकारों की, उनकी हिफाजत करिए, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, मानवाधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखिए। हमारी सरकार उसमें फेल होती दिख रही है, हमारी सरकार नीचे आ गई है फ्रीडम इंडेक्स में। हम जमहूरियत थे, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, जो संदेश संकेत हमें मिल रहे हैं सब तरफ से, चिंता की बात है। आप भी ज़रा सोचिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।